स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं का गणित और इसमें हम चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.1 हमने पिछले वीडियो में पढ़ चुकी हैं और इसके बाद में आज हम पढ़ रहे हैं इसकी एक्सरसाइज 5.2, जिसका पहला क्वेश्चन है कि निम्न सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां प्रथम पद ए, सारवंतर डी और एनवा पद ए एन हैं। यहाँ पर सारणी दी गई है हमें। सारणी में 5 सवाल दिए हुए हैं जिसमें ए, डी, एन और ए एन का मान हमको दिया गया है। यहाँ पर देखिए हम इसका पहला सवाल हल करते हैं। यानी कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। इसने दिया हुआ पहले ए बराबर दिया हुआ है 7, फिर दिया हुआ है हमें डी बराबर दिया हुआ है 3 और एन बराबर हमें दिया हुआ है 8। हमें याद करना है ए एन, जो कि हमें ज्ञात करना है। तो ए एन के लिए हमारे पास जो हमारा फॉर्मूला है वो है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यानी कि ए एन हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर हमें दे दिया है ए कितना दिया हुआ है यहाँ से 7 प्लस एन माइनस 1, एन कितना है हमारे पास यहाँ पर 8 माइनस 1 इंटू डी हमें दिया हुआ है 3। इसको हम हल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 7 प्लस 8 में से 1 घटाएंगे तो 7 बच जाएगा और इंटू यहाँ पर 3 बच जाएंगे। तो 7 प्लस 7 या 21 और 7 हमें प्राप्त हो जाएंगे यहाँ पर 28। यानी कि हमें ए एन का जो मान प्राप्त हुआ है वो है 28। यही हमारा इसका आंसर है। यानी कि हमें सारणी में जो रिक्त स्थान भरना है, यानी कि यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हुए हैं 28। दूसरा सवाल है हमारा, इसका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में हमें ए बराबर कितना दिया हुआ -18, फिर दिया हुआ है डी बराबर दिया हुआ है ज्ञात करना है, फिर दिया हुआ है एन बराबर दिया हुआ है 10 और ए एन बराबर दिया हुआ है 0। यहाँ पर हम मान रखेंगे इस सूत्र के अंदर अगर हम मान रखेंगे तो ए एन कितना दिया हुआ है हमें यहाँ पर 0, तो रख देंगे 0। ए यहाँ पर रख देंगे माइनस का 18 प्लस एन माइनस 1, एन है 10 माइनस 1 और डी हमें ज्ञात करना है। 18 का पक्षांतरण करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 18 बराबर 10 में से 1 घटाएंगे तो बच जाएगा यहाँ पर 9, माइनस इधर गया तो प्लस के 18 हो जाएंगे। यहाँ पर 10 में से 1 घटाएंगे तो बच जाएगा 9 और 9 का डी से गुणा करेंगे तो 9 डी। अब फिर पक्षांतरण करेंगे या यहाँ पर हमें डी प्राप्त होगा और यहाँ 18 बटे 9, ये कट जाएगा 9 से 2 बार। यानी कि डी बराबर हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 2। यानी कि रिक्त स्थान में जो हमें भरना है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, तो डी बराबर हम कितना लिख देंगे यहाँ पर 2। यही हमारा आंसर है। हम अगला सवाल करेंगे इसका तीसरा प्रश्न है हमारे पास। तीसरे प्रश्न में हमें क्या क्या दिया हुआ है। तीसरे प्रश्न में दिया हुआ है ए बराबर हमें ज्ञात करना है, फिर दिया हुआ है डी, तो डी बराबर हमें दिया हुआ है यहाँ पर माइनस का 3, फिर दिया हुआ है हमें एन, तो एन बराबर है हमारे पास 18 और फिर दिया हुआ है ए एन, तो ए एन है हमारे पास यहाँ पर माइनस के 5। बस यही मान हम इसमें रख देंगे। तो यहाँ पर ए एन रखेंगे तो ए एन कितना है हमारे पास यहाँ पर है माइनस का 5 बराबर ए हमें ज्ञात करना है प्लस एन माइनस 1, तो एन कितना है यहाँ पर 18 माइनस 1 इंटू डी दिया हुआ है माइनस का 3। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर -5 तो ऐसे ही लिख देंगे हम और बराबर ये है ए प्लस यहाँ पर बच जाएगा 17 गुणा माइनस के 3। -5 को ऐसे ही लिख देंगे यहाँ पर ए, अब प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस 17 3 51, यहाँ पर आ जाएगा 51। अब इसका पक्षांतरण करेंगे तो 51 इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर -5 तो पहले से है और प्लस के 51 आ जाएंगे बराबर ए। घटाएंगे हम यहाँ पर 51 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे हमको 46, यानी कि 46। तो ये प्राप्त हो जाएगा हमें 46 बराबर ए। यानी कि ए का मान हमें कितना मिलता है यहाँ पर 46, जो कि हमारा रिक्त स्थान, यानी कि तीसरा जो क्वेश्चन है इसका रिक्त स्थान में हम लिख देंगे यहाँ पर कितना प्राप्त हुआ हमें 46। आप इसका स्क्रीनशॉट लें।
चौथा प्रश्न है हमारा जिसमें a बराबर दिया हो -18, d बराबर दिया 2.5, n बराबर हमें ज्ञात करना है और a n बराबर दिया हुआ है 3.6। तो ये रखेंगे हम, हमें क्या चाहिए a n, तो a n क्या दिया हुआ है 3.6, तो यहाँ पर रख देंगे हम 3.6 बराबर a कितना दिया हुआ है हमें चौथे सवाल में हम देखेंगे a है हमारा यहाँ पर -18.9 प्लस n कितना दिया हुआ है इसमें n हमको ज्ञात करना है, तो यहाँ पर लिख देंगे n-1 इंटू d कितना दिया हुआ है यहाँ पर 2.5 हमें d दिया हुआ है। इसका पक्षांतरण करेंगे तो संख्या इधर आ जाएगी, यानी कि ये हो जाएगा 3.6 प्लस 18.9 बराबर यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा हमें n-1 इंटू डी यानी कि 2.5। यहाँ से हम इसको हल करेंगे तो 3.6 में हम 18.9 जोड़ते हैं, तो इसको जोड़ेंगे हम तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 9 और 6 15 के 5 हासिल आ जाएगा 1, 18 और 3 21, 21 और 1 22, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 22.5 बराबर ये प्राप्त हो जाएगा n-1 इंटू 2.5। हम 2.5 को इधर लाएंगे तो यहाँ ये गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी कि n-1 बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 22.5 बटे 2.5। अब देखिए पॉइंट एक एक संख्या के बाद में है तो पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे। अब ये 25 है और यहाँ पर है 225, तो 25 आटे 200 और 25 नाम 225, यानी कि ये 9 बार कट जाएगा। तो यहाँ पर हमें संख्या जो प्राप्त होगी वो हो जाएगी, यानी कि n-1 बराबर हमें मिल जाएगा 9। अब हमें तो सिर्फ और सिर्फ n का मान चाहिए, इसलिए 1 का भी हम पक्षांतरण कर देंगे। तो यहाँ पर हमें जो अगली संख्या प्राप्त होने वाली है n बराबर वो क्या हो जाएगा 9 और 1 इधर जाएगा तो प्लस का 1, तो n बराबर हो जाएगा 9 और 1 क्या हो जाएगा 10, यानी कि हमारा आंसर जो आ गया n बराबर कितना आ गया 10, यानी कि यहाँ पर रिक्त स्थान में कितना आ जाएगा हमारे पास 10। अगला सवाल करेंगे हम इसका पांचवा सवाल, वही सूत्र लिखेंगे हम an वाला, तो an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारा सूत्र हो गया। इसमें मान रखेंगे हम an, तो an हमें ज्ञात करना है, यानी कि यहाँ पर an लिख देंगे बराबर a यानी कि हमें दिया हुआ है यहाँ पर 3.5 प्लस n-1, तो n हमें क्या दिया हुआ है 105 माइनस 1 इंटू डी दिया हुआ है हमें 0। इसको आगे हल करेंगे तो an बराबर ये 3.5 तो लिख देंगे हम प्लस, अब देखिए यहाँ पर 104 बच जाएगा और इसका गुणा अगर हम 0 से करेंगे तो ये वाली पूरी संख्या हमें क्या प्राप्त हो जाएगी 0। तो an बराबर 3.5 प्लस 0 हमें प्राप्त होगा। अब 3.5 में अगर हम 0 जोड़ेंगे तो हमें संख्या क्या प्राप्त हो जाएगी 3.5, यानी कि हमारा आंसर क्या प्राप्त हुआ हमें 3.5। यहाँ रिक्त स्थान में हम लिख देंगे 3.5। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के 5 सवाल इस प्रकार से हमने हल किए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद में हम अगला सवाल करते हैं। दूसरा प्रश्न है इसका, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है 2। पहला प्रश्न है समांतर श्रेणी 10 7 4 का 30वां पद है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका सेकंड सवाल है समांतर श्रेणी -3 -1/2 2 का 11वां पद है। इसमें हमें 11वां पद देखना है और इसमें हमें 30वां पद ज्ञात करना है। देखिए हम पहला प्रश्न करते हैं इसका, फर्स्ट वाला क्वेश्चन। इसमें देखेंगे हमें एक एपी दी हुई है। इसमें a बराबर कितना है, यानी कि प्रथम पद क्या है 10, n बराबर यानी कि पदों की संख्या कितनी है 30, क्योंकि 30वां पद ज्ञात करना है हमें। अब हमें यहाँ पर an ज्ञात करना है और इसमें हमें d चाहिए, तो d बराबर क्या हो जाएगा a2 माइनस a1। a2 कितना है, a2 है 7 माइनस 10, तो 7 में से 10 घटाएंगे तो माइनस के 3 हमें प्राप्त हो जाएंगे। अब हम सूत्र लगाएंगे हम में an वाला इसमें, तो an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पर an यानी कि an की जगह हम लिख देंगे 30, क्योंकि 30वां पद हमें ज्ञात करना है। a क्या है यहाँ पर 10, तो लिख देंगे 10 प्लस n-1, n यानी कि 30 माइनस 1
इंटू डी, तो डी क्या प्राप्त हुआ, -3। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 10 प्लस ये आ जाएंगे यहाँ पर 29 और इसका गुणा करेंगे -3 से। यहाँ पर फिर हम इसको आगे हल करते हैं तो 10 तो लिख देंगे हम ऐसे कैसे ही, तो A30 = 10। अब देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस, और 3 का इंटू करेंगे 29 से, तो 3 का 9 से गुणा करेंगे तो 9 तिया 27 के 7 हासिल आ जाएंगे हमारे पास 2, 3 दूने 6 और 2 8, तो -87। तो ये हो जाएंगे -87 में से 10 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -77, जो कि हमारा A30 यानी कि 30वां पद है। यही हमारा आंसर है। इस आंसर को अगर हम यहाँ पर देखें हमारे ऑप्शन के अंदर तो ये सी है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले, फिर हम इसका सेकंड सवाल करेंगे। सेकंड सवाल इसका समांतर श्रेणी -3 -1/2 2 का 11वां पद है। इसका 11वां पद याद करना है हमें। तो ए बराबर दिया हुआ 28, बी बराबर है 22, सी में दिया हुआ है -38 और डी में दिया हुआ है -48 से 1/2। इनमें से कौन सा इसका 11वां पद है? तो हम पहले इसमें देखते हैं कि हमारी जो श्रेणी दी हुई है इसमें ए यानी कि प्रथम पद दिया हुआ है -3 और एन बराबर यानी कि पदों की संख्या कौन सा पद ज्ञात करना है 11वां, तो एन बराबर हो जाएगा 1। अब हमें ए एन तो इसमें ज्ञात करना ही है, फिर इसमें हमें डी निकालना है। तो पहले डी पता करते हैं हम। तो डी बराबर क्या हो जाएगा A2 - A1, यानी कि दूसरे पद में से हम प्रथम पद को घटा देंगे। तो दूसरा पद क्या है इसका माइनस का 1/2, तो -1/2 में से हम घटा देंगे -3। इसके बटे में कुछ भी नहीं यानी कि संख्या 1 प्राप्त हो जाएगी हमें। तो -1/2 माइनस माइनस हो जाएगा +3/1। 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो हो जाएगी 2। 2 में 2 का भाग लगाएंगे, एक बार जाएगा और 1 का -1 से गुणा करेंगे तो -1 प्राप्त होगा। फिर ये प्लस का चिन्ह और 1 का 3 से तो 3 बार और 3 का 2 से गुणा करेंगे तो 1 का भाग 2 में लगाएंगे 2 बार और 2 का 3 से गुणा करेंगे तो 6। तो यहाँ पर हमें डी बराबर जो प्राप्त होगा वो प्राप्त हो जाएगा 5/2। ये हमारा डी हमें प्राप्त हुआ। अब हमारे पास जो सूत्र है ए एन वाला, उस सूत्र के अंदर हम मान रख देंगे एन का, डी का और ए का, तो हमें ए एन प्राप्त हो जाएगा। तो ए एन बराबर है हमारे पास a + n-1 × डी। इस सूत्र के अंदर हम मान रखते हैं तो ए एन यानी कि A11 हमें प्राप्त करना है बराबर ए यानी कि प्रथम पद है -3, तो यहाँ पर लिख देंगे हम -3 प्लस एन यानी कि है हमारे पास 11, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 11 - 1 इंटू डी। तो डी कितना है हमारे पास यहाँ पर 5/2 हमें प्राप्त हुए हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 5/2। इसको अगर हम आगे हल करते हैं तो -3 प्लस यहाँ आ जाएगा 10 गुणा 5/2। 2 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 5 बार, तो संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी -3 + 5 गुणा 5, तो ये -3 + 25 यानी कि 25 में से अगर हम 3 घटाएंगे तो हमें जो संख्या मिलने वाली है वह मिलेगी हमें 22। तो A11 हमें क्या प्राप्त हो गया है 22। ये हमारा आंसर है। इस आंसर को हम देखते हैं हमारे ऑप्शन में कौन सा है 22, तो यहाँ पर ये बी वाला हमारा सही आंसर इसका होगा। इस प्रकार से हमने इसका दूसरा जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 के दोनों सवाल हल करके देखे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्न समांतर श्रेणी में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। कुछ श्रेणियां दी हुई है यहाँ पर समांतर श्रेणी। पहला 2 रिक्त बॉक्स है 26। इसके बाद में हमने इसको क्रम से इसलिए नहीं लिखा, ये पहला और दूसरा, तो यहाँ पर देखिए पहला, तीसरा और चौथा ये तीनों सवाल सेम एक जैसे हैं, और दूसरा और पांचवा ये दोनों सवाल एक जैसे हैं, इसलिए हम पहले इन तीनों सवालों को करेंगे फिर इसको करेंगे। तो हम पहला सवाल अगर यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है 2, इसके बाद में हमारे पास यहाँ पर एक बॉक्स है और फिर है 26। ये जो है एक समांतर श्रेणी में है, तो समांतर श्रेणी का मानक रूप क्या होता है a + d, फिर कोमा a + 2d, फिर कोमा a + 3d डैश 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 a + n-1 d। ये जो है हमारी समांतर श्रेणी का मानक रूप होता है।
तो यहाँ पर अगर लिखे हम तो ये तो क्या हो जाएगा a, ये दूसरा पद क्या हो जाएगा a प्लस डी, और ये तीसरा पद क्या हो जाएगा a प्लस 2d। अब हमें यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, हमें ज्ञात क्या करना है, a प्लस डी ज्ञात करना है। हमें दिया क्या है, a दिया हुआ है, a कितना है 2 है, फिर और क्या दिया हुआ है हमें a प्लस 2d दिया हुआ है, तो a प्लस 2d बराबर कितना है 26 है। अब देखिए यहाँ पर हम a का मान इसके अंदर रखते हैं तो हमें d का मान प्राप्त हो जाएगा। तो इसको अगर हम समीकरण 1 मानते हैं तो ये समीकरण 2 हो जाएगा। यहाँ पर समीकरण 1 से a का मान 2 में रखने पर, a का मान 2 में रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस 2d बराबर 26। 2 का पक्षांतरण करेंगे तो ये हो जाएगा 2d बराबर 26 माइनस 2, तो ये आ जाएगा d बराबर 26 में से 2 घटाएंगे तो प्राप्त हो जाएगा हमें 24, और 2 इधर गुणा में है तो ये बटे में चला जाएगा। 2 से काटेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा हमें 12, यानी कि d बराबर हमें कितना मिलता है 12। d का मान हमें क्या मिलता है 12। अब हमें क्या ज्ञात करना था, दूसरा वाला पद ज्ञात करना था, यानी कि a प्लस डी ज्ञात करना था। तो a प्लस डी हम ज्ञात करते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा a प्लस डी। तो a बराबर हमें कितना प्राप्त हुआ यहाँ पर 2, तो ये लिख देंगे 2 प्लस d कितना है हमारे पास यहाँ पर 12, तो ये लिख देंगे हम 12। तो बराबर हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा 14, यानी कि जो रिक्त हमारा बॉक्स है उस बॉक्स में हमें कितना मान प्राप्त होगा 14। इसको हम देख भी सकते हैं, जांच भी सकते हैं। देखिए 14 में अगर फिर हम 12 जोड़ेंगे तो 26, यानी कि अगला पद आ रहा है। इसका मतलब कि हमारी ये जो श्रेणी है वो सही है, क्योंकि श्रेणी के अंदर सभी पदों का अंतर यानी कि सर्वांतर जो होता है उसका वो बराबर होता है। अर्थात हमारा आंसर हमें यहाँ क्या प्राप्त हुआ है 14। इसका थर्ड वाला क्वेश्चन हम करेंगे। थर्ड वाला क्वेश्चन है हमारे पास 5 बॉक्स हैं, फिर बॉक्स हैं, और फिर है 9 सही 1/2। अब देखिए इसको अगर हम समांतर श्रेणी का मानक रूप में देखते हैं तो ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा a प्लस डी, ये हो जाएगा a प्लस 2d, और ये हो जाएगा a प्लस 3d। अब देखिए यहाँ पर a बराबर क्या है हमारे पास 5, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, और ये दिया हुआ है हमारे पास a प्लस 3d बराबर क्या दिया हुआ है, देखिए 9 दूनी 18 और 1 19/2 हमारे पास प्राप्त हो जाएंगे। इसको मान लेते हैं हम समीकरण 2। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से a का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 से a का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे तो यहाँ समीकरण 2 में हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, a के स्थान पर क्या रख देंगे हम 5, तो यहाँ पर रख देंगे 5 प्लस 3d बराबर हो जाएगा 19/2। हमको 3d चाहिए तो ये हो जाएगा 3d बराबर 19/2 माइनस 5/1। यहाँ पर हमारा 3d बराबर एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर 2, तो ये हो जाएगा 19 माइनस 10। तो 19 में से 10 घटाएंगे तो बचेंगे कितने 9, तो 9/2 हमारा आंसर 3d के बराबर प्राप्त हो जाएगा। तो ये 3d बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा 9/2। अब यहाँ पर हमें सिर्फ d चाहिए तो d बराबर क्या हो जाएगा 9/2 गुणा 1/3। 3 से ये कट जाएगा 3 बार, यानी कि d का मान हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 3/2। 3/2 हमें d का मान प्राप्त हुआ है। ये d का मान a प्लस डी में रखेंगे और a प्लस 2d में रखेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे a प्लस डी, तो a प्लस डी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, a क्या है हमारे पास 5 है और d क्या है 3/2, तो 5 प्लस 3/2। इसमें हम क्या करेंगे एलसीएम ले देंगे, तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 2, तो ये हो जाएगा 5 दूने 10 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 13/2।
अगर इसको यहाँ इसके अनुसार अगर मिश्र भिन्न में अगर हम तोड़ें तो ये हो जाएगा 6 सही 2 छंग 12 और बचेगा 1 6 सही 1/2। या तो ये वाला आंसर लिख सकते हैं आप, या फिर ये वाला ही रहने देते हैं। इसके बाद में a + 2d ज्ञात करेंगे। तो ये ज्ञात करेंगे हम a + 2d। तो a बराबर क्या है हमारे पास, वही है 5 प्लस 2 × d क्या है 3/2। ये कट जाएगा तो क्या बच जाएगा हमारे पास 3। तो ये हो जाएगा आगे 5 + 3 = 8। अगला आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 8। तो हमने इसका क्वेश्चन नंबर 3 भी हल किया है, जो कि सेम क्वेश्चन नंबर 1 जैसा है। इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 4 इसका हल करेंगे, जो कि सेम इसके जैसा ही है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चौथा सवाल है, इसमें ये भी समांतर श्रेणी में दिया हुआ है। इसका भी हमें बीच के 4 पद ज्ञात करने हैं। तो चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है -4, इसके बाद में खाली बॉक्स हैं 4 और फिर दिए हुए हैं 6। तो इन खाली बॉक्स के स्थान पर क्या आएगा वो हमें ज्ञात करना है। तो अगर इसको हम मान लेते a, तो ये वाला दूसरा पद हो जाएगा a + d, ये वाला पद हो जाएगा a + 2d, ये वाला हो जाएगा a + 3d और ये वाला पद हो जाएगा a + 4d और अंतिम पद जो है हमारे पास वो क्या है a + 5d। इस प्रकार से इस श्रेणी में हमें टोटल कितने पद दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 पद दिए हुए हैं। तो छठा पद a + n-d वाला n-1 × d वाला पद है। तो इसको हम हल करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, a बराबर दिया हुआ है -4, इसको हम पहला समीकरण मान सकते हैं। फिर इसके बाद में दिया हुआ है हमें a + 5d के बराबर दिया हुआ है। तो a + 5d बराबर दिया हुआ है हमें 6। ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। पहला समीकरण से a का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 1 से a का मान समीकरण 2 में, समीकरण 2 में हम मान रखते हैं। तो a के स्थान पर रख देंगे -4 और +5d बराबर हो जाएगा 6। तो यहाँ से 4 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो यह आ जाएगा 5d = 6 + 4। हमें सिर्फ d चाहिए, तो d बराबर 6 और 4 हो जाएगा 10 और बटे में ये आ जाएगा 5। तो 5 दूने 10 यानी कि 2 हो जाएगा। तो d का मान हमें क्या प्राप्त होता है, d बराबर प्राप्त हुआ है हमें 2। इस d का मान हम क्रमशः यहाँ पर रखेंगे। हमें a + d चाहिए, a + 2d चाहिए, a + 3d चाहिए और a + 4d। इस प्रकार से हमें 4 पद इसके ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे a + d, यानी कि पहला वाला बॉक्स में क्या आएगा वो निकालेंगे। तो हम यहाँ पर निकालेंगे a + d, तो बराबर a कितना है हमारे पास -4 और प्लस d कितना है 2। तो -4 + 2 तो बराबर आ जाएगा -2। ये हमारा पहला आंसर हो गया, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा 2। इसके बाद में फिर निकालेंगे a + 2d, ये हो गया पहला आंसर। फिर निकालेंगे a + 2d, तो a के स्थान पर वही आ जाएगा हमारा -4 + 2 × 2। तो ये हो जाएगा -4 और प्लस के 4, तो ये हो जाएगा 0। यानी कि अगला पद हमारा क्या प्राप्त हुआ है 0, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 0। इसके बाद में फिर निकालना है हमें a + 3d, तो ये हो जाएगा a + 3d। तो a है हमारे पास -4 + 3 × 2, तो ये हो जाएगा -4 + 6। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास प्लस के 2, यानी कि अगला नेक्स्ट जो पद है हमारा वो क्या आ जाएगा +2। अब क्या ज्ञात करना है हमें, लास्ट वाला अंतिम पद जो हमें ज्ञात करना है वो a + 4d। तो हम निकालेंगे अब a + 4d, तो बराबर a है हमारा -4 + 4 × d यानी कि 2। तो ये आ जाएगा -4 + के 8, यानी कि बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा +4। इस प्रकार से हमारा ये अंतिम पद जो है वो +4 के रूप में हमें प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से हमने इस पहला, तीसरा और चौथा जो सवाल है तीनों एक जैसे सवाल है, इन तीनों सवालों को हमने किया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे जो कि सेम एक जैसे हैं।
इसका सेकंड सवाल हम करेंगे। सेकंड सवाल है हमारे पास, इसमें पहला बॉक्स हमारे पास खाली है, फिर है अगला पद है 13, फिर खाली बॉक्स हैं और फिर अगला पद है 3। अब देखिए इसको हम हमारी मानक जो श्रेणी है समांतर श्रेणी उससे अगर तुलना करें तो ये पहला पद क्या हो जाएगा a, दूसरा पद हो जाएगा a प्लस डी, तीसरा पद हो जाएगा a प्लस 2d और चौथा पद हो जाएगा a प्लस 3d। इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पर कुल 4 पद प्राप्त हुए हैं। हमें इन 4 पद में से जो जो पद के मान हमें दिए हुए हैं वो देखते हैं हम। देखो एक तो ये दिया हुआ है a प्लस डी और एक दिया हुआ है a प्लस 3d। तो इन दोनों से हम समीकरण बनाकर इसको हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर हम इसको हल करते हैं तो a प्लस डी बराबर हमें क्या दिया हुआ है 13। देखिए इससे हम कुछ भी हल नहीं कर पाते हैं तो इसको लिख देंगे हम समीकरण 1। फिर देखिए फिर दिया हुआ है हमें a प्लस 3d बराबर दिया हुआ है हमको 3। ये है हमारे पास समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम इसको हल करेंगे। समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 है हमारे पास a प्लस डी बराबर 13। समीकरण 2 है हमारे पास a प्लस 3d बराबर 3। अब देखिए इसमें संख्या दोनों में सेम है, यहाँ पर चिन्ह भी बराबर है तो यहाँ पर लिखेंगे हम घटाने पर। जब संख्या को हम घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस माइनस और माइनस, तो ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा माइनस का 2d। यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ है माइनस के 2d और यहाँ पर 13 में से अगर हम 3 घटाएंगे तो हमको क्या मिल जाएंगे यहाँ पर 10। तो d बराबर हो जाएगा -10/2 यानी कि d बराबर प्राप्त हो जाएगा -5। यहाँ पर देखिए d बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ है -5। d का मान किसी भी समीकरण में, क्योंकि अब भी हमारे पास a का मान नहीं है इसलिए हम पहला पद और ये पद प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम a का मान भी अगर चाहे तो इसमें हम ज्ञात कर सकते हैं। तो a का मान अगर हम ज्ञात करते हैं तो a बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, समीकरण d का मान हम समीकरण 1 में रख दें तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो d का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या है, a प्लस डी बराबर 13। तो a क्या है हमारे पास, कुछ भी नहीं है, प्लस d है -5 और बराबर 13। तो a बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस का 5 है तो एक बार और लिख देते -5 बराबर 13। तो अब क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, a बराबर 5 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो 13 + 5, तो a बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 18। यानी कि इसमें हमें पहला वाला पद क्या प्राप्त हो गया है 18। अब देखिए दूसरा पद हमारे पास है 13। अब हमें क्या ज्ञात करना है, तीसरा पद ज्ञात करना है, यानी कि a + 2d हमें ज्ञात करना है। a का मान तो हमारे पास आ गया बराबर 18। अगला ज्ञात करना है हमें a + 2d, तो a + 2d, तो a है हमारे पास कितना 18 + 2 × d है -5, तो ये हो जाएगा 18 - 10 बराबर आ जाएगा हमारे पास माइनस यहाँ पर प्लस के 8, यानी कि a + 2d हमें क्या प्राप्त हुआ है यहाँ पर 8 प्राप्त होंगे। इस प्रकार से हमारे जो दोनों आंसर जो हमें प्राप्त करने थे वो हमें प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार से हमने इसमें दोनों बॉक्स के जो पद थे वो हमने प्राप्त कर लिए हैं। इसी प्रकार से इसका 5वां प्रश्न हम करेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। 5वां सवाल है इसका। यहाँ 5वें सवाल में इसमें पहला बॉक्स खाली है और बीच में 3 बॉक्स खाली है। तो 5वां प्रश्न लिखते हैं हम। ये खाली बॉक्स है, फिर अगला पद है 38, फिर इसके बाद में 3 पदों के बॉक्स खाली हैं और फिर हैं -22। इसकी अगर हम तुलना करते हैं मानक समीकरण से, मानक समांतर श्रेणी से,
तो वो है, ये हो जाएगा ए, दूसरा पद क्या हो जाएगा ए प्लस डी, तीसरा पद हो जाएगा ए प्लस 2d, फिर चौथा पद हो जाएगा ए प्लस 3d, और पांचवा पद हो जाएगा ए प्लस 4d, और अंतिम छठा पद हो जाएगा ए प्लस 5d। इसी प्रकार से चलता है ए प्लस एन माइनस डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इस क्रम में चलता है। तो ये पहला पद है, ये दूसरा पद हो जाएगा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। तो इसमें हम इसको कौन कौन से पद हमें दिए हुए हैं, तो यहाँ पर एक तो दिया हुआ है हमें इसका सेकंड वाला पद दिया हुआ है, और एक दिया हुआ है अंतिम यानी कि छठा पद हमें दिया हुआ है। तो किस किस के बराबर दिए हुए हैं उससे हम पहले दो समीकरण बनाएंगे और फिर इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है हमें पहला पद यानी कि a प्लस डी बराबर दिया हुआ है हमें 38, ये हमारी पहली समीकरण बन जाएगी दूसरे पद से। फिर दिया हुआ है हमें क्या दिया हुआ है a प्लस 5d बराबर दिया हुआ है हमें -22, ये समीकरण 2 हो जाएगी। समीकरण 1 और 2 से हम इसको हल करेंगे। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 है हमारे पास a प्लस डी बराबर 38, समीकरण 2 है a प्लस 5d बराबर -22। ये दो समीकरण हमें प्राप्त हुई है। इन दोनों समीकरण में हम यहाँ पर देखते हैं तो हमारे यहाँ पर इसमें दोनों के चिन्ह सेम एक जैसे हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर लिखेंगे और इन समीकरण को आगे हल करेंगे। तो यहाँ पर हम समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, घटाएंगे। समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाएंगे तो यहाँ पर इसके चिन्ह बदल जाएंगे, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये भी प्लस माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस जो है वो प्लस का हो जाएगा। ये हो गया 0, और यहाँ पर जो हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी वो हो जाएगी 5d में से 1d घटाएंगे हम, तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा माइनस का 4d बराबर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 60। हमें सिर्फ d का मान चाहिए, तो d बराबर हो जाएगा -60/4। इसको काटेंगे हम तो ये कट जाएगा -15 बार, यानी कि यहाँ पर हमें d का मान क्या प्राप्त होता है, d बराबर हमें प्राप्त हो जाता है -15। अब देखिए d बराबर -15 है। अब पहले हमें a प्राप्त करना है, तो a प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, या तो d का मान हम समीकरण 1 में रख दें, या फिर जैसे दूसरा पद a में d जोड़ने पर प्राप्त हुआ है, तो दूसरा पद में से अगर a में से अगर हम d घटा दें तो पहला पद प्राप्त हो जाएगा। यानी कि a बराबर क्या हो जाएगा हमारा, a बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा इस वाले पद में से ad, यानी कि दूसरा पद क्या है, ये a2 है, तो इसमें से हम क्या कर देंगे, यानी कि 38 -15। इस प्रकार से भी हमें ये पहला पद प्राप्त हो जाएगा। इसमें सही तरीका ये है, पहले भी करा था हमने, तो वही हम समीकरण 1 में इसका मान रखकर कर लेते हैं इसको। तो समीकरण 1 में मान रखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 है a प्लस डी बराबर 38, तो a क्या है हमारे पास ज्ञात करना है, प्लस d क्या है -15 और बराबर 38। ये -15 उधर जाएगा तो प्लस का 15 हो जाएगा, तो a बराबर 38 + 15, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 और 5 हो जाएंगे 13 के 3 हासिल 1, 3 और 1 हो जाएगा 4 और 1 5, 53। यानी कि a बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 53। ये पहला पद हमें यहाँ पर प्राप्त हो गए 53। इसके बाद में a + 2d हमें प्राप्त करना है, तो यहाँ पर a का और d का मान हम रख देंगे तो हमें इन सारे मान प्राप्त हो जाएंगे। तो a + 2d बराबर क्या हो जाएगा, a क्या है हमारे पास, a प्राप्त हुए हमें 53 + 2 × d कितना आया हमारे पास, d आया है 15, तो ये हो जाएगा 53 - 30। 15 हमारे पास माइनस के हैं तो 15 दूने 30, तो 53 में से हमको 30 घटाने हैं, तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 3 और 5 में से 3 घटाएंगे तो 2, यानी कि a + 2d यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा हमको 23। फिर इसके बाद में हमें अगली संख्या जो ज्ञात करनी है वो ज्ञात करनी है a + 3d। हम ज्ञात करेंगे अब
a प्लस 3d। तो ए के स्थान पर वही संख्या रख देंगे हम, क्या, 53। तो यहाँ रख देंगे हम 53 प्लस 3 इंटू डी यानी कि माइनस के 15। तो ये हो जाएगा 53 माइनस 45। हम 53 में से 45 घटाएंगे तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा हमें 8, यानी कि a प्लस 3d हमें क्या मिल जाएगा, 8। ये हमारे आंसर हैं यहाँ पर जो हमें प्राप्त करने हैं। इसके बाद में अगली संख्या प्राप्त करनी है हमें a प्लस 4d। यहाँ पर करते हैं हम इसको a प्लस 4d। a क्या है हमारे पास, वही 53, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 53 प्लस 4 इंटू डी क्या ज्ञात किया था हमने, डी ज्ञात किया था यहाँ पर माइनस के 15, तो यहाँ पर रख देंगे माइनस 15। तो ये लिख देंगे हम 53 माइनस 15 चौक 60, यानी कि अब जो संख्या प्राप्त होगी हमें वो क्या प्राप्त हो जाएगी, माइनस का 7। यहाँ पर अगली जो संख्या प्राप्त हुई वो हमें वो क्या प्राप्त हुई, माइनस के 7, तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस 7। इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन नंबर 3 के 5 सवाल हल किए हैं। ये 5 सवाल में से हमने पहले 3 सवाल एक जैसे थे और इसके दूसरे अगले जो 2 सवाल एक जैसे थे, इनको दोनों सवालों को हमने एक साथ किए हैं और ऊपर वाले तीनों सवाल को एक साथ किए हैं। आप इन 5 सवालों को हल करें और इनका स्क्रीनशॉट ले, फिर इसके बाद में अगला सवाल करेंगे। प्रश्न दिया हुआ है चौथा, समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 डैश 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 का कौन सा पद 78 है, यानी कि इसी श्रेणी में एक पद है 78, वो कौन से नंबर पर है। तो हम जो देखते हैं यहाँ पर कि हमें क्या क्या दिया हुआ है, a बराबर दिया हुआ है हमें 3, फिर अगर n देखें हम तो वही तो हमें ज्ञात करना है कि कौन सा पद, नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि कौन से नंबर पर 78 आएंगे, तो n हमें ज्ञात करना है और 78 हैं, यानी कि an दिया हुआ है हमें 78। इसी में देखते हैं हम d, तो d बराबर क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1, यानी कि 8 माइनस 3, तो बराबर आ जाएगा 5। इस सवाल को हम हल करेंगे, हमारे पास एक सूत्र है an वाला, तो an बराबर क्या हो जाता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर an हमें ज्ञात करना है, an हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमने देखा है 78 बराबर a यानी कि प्रथम पद क्या दिया हुआ है हमारे पास 3 प्लस n माइनस 1, ये हमें n ज्ञात करना है माइनस 1 इंटू डी क्या दिया हुआ है हमें, यहाँ पर 5 प्राप्त किया है हमने, तो ये डी हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इस 3 का पक्षांतरण करते हैं तो 3 इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर संख्या हमें मिल जाएगी 75 माइनस 3 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी हमें कितना है यहाँ पर 5, और तो यहाँ पर d इसके गुणा में लिख देंगे हम 5। यहाँ पर संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी 78 में से अगर हम 5 घटाएंगे तो ये बच जाएगा 75, यानी कि 75 बच जाएगा, और ये 5 इधर गुणा में है, इधर आएंगे तो भाग में हो जाएंगे और बराबर इधर बच जाएगा n माइनस 1। तो 5 का भाग लगाएंगे तो ये कट जाएगा 15 बार। अब देखिए n माइनस 1 बराबर क्या बच गया हमारे पास 15, तो n माइनस 1 बराबर हमें मिलता है यहाँ पर 15। हमें तो n चाहिए, तो n बराबर क्या हो जाएगा 15, 1 का पक्षांतरण करेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा, तो n बराबर आ जाएगा 16, यानी कि 16वां पद जो है वह क्या है 78 है। इस प्रकार से हमने इसका पदों की संख्या ज्ञात करी है, यानी कि ये श्रेणी अगर इसको आगे बढ़ाएं 78 तक तो 16वें नंबर पर हमें 78 प्राप्त होंगे। 5वां प्रश्न है, निम्न समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। पद ज्ञात करने, पदों की संख्या ज्ञात करनी है। इसके अंदर पहली श्रेणी दी हुई है समांतर श्रेणी 7, 13, 19 डैश 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 205, यानी कि ये अंतिम पद दिया हुआ है इसका और ये प्रथम पद है, तो a बराबर है इसमें 7 और an बराबर कितना हो जाएगा 205। हमको ज्ञात करना है इसमें n, और d बराबर क्या हो जाएगा इसमें 13 में से हम 7 घटा देंगे तो 13 माइनस 7, तो ये प्राप्त हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर हमें 6, यानी कि इसका सार्वंतर कितना आ जाएगा 6, यानी कि प्रत्येक पद में 6 जोड़ने पर हमें अगली संख्या इसमें प्राप्त हो रही है।
अब हम इसका ए एन वाला सूत्र लगाते हैं, तो ए एन बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर ए एन जो हमें दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है 205 बराबर ए हमें क्या दिया हुआ है 7 प्लस एन माइनस वन, तो एन जो है वो हमें ज्ञात करना है और माइनस वन इंटू डी हमारे पास कितना प्राप्त हुआ है 6। अब देखिए 7 इधर प्लस के हैं, इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, यानी कि 205 माइनस 7 बराबर ये प्राप्त हो जाएगा एन माइनस वन इंटू 6। यहाँ से 205 में से हम 7 घटाएंगे तो 205 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा 200, और 200 में से भी हम 2 और घटाएंगे तो ये हो जाएगा 198 बराबर यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा एन माइनस वन, और ये 6 इधर गुणा में है, इधर आ जाएंगे तो ये भाग में हो जाएंगे। तो ये इसमें भाग लगाएंगे 6 तिया 18 बचेगा 1, और ये भी हो जाएगा 6 तिया 18, यानी कि संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी 33 बराबर एन माइनस वन, यानी कि एन बराबर हमें मिल जाएगा 33 प्लस 1, यानी कि 33 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर 34, यानी कि एन बराबर हमारे पास क्या आ गया 34, यानी कि इसमें पदों की संख्या टोटल कितनी है यहाँ पर 34। यही हमारा आंसर है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले, फिर हम इसका अगला सवाल करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है इसका 18 15 से 1/2 13 डैश डे डैश माइनस 47। तो इसमें भी हमें क्या करनी है पदों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसमें देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन में कि a बराबर हमें दिया हुआ है 18, एन बराबर हमें क्या करना है ज्ञात करना है, और ए एन हमको दिया हुआ है इसमें माइनस 47। इसके बाद में अब हम इसमें से d निकाल कर देखते हैं, तो a2 माइनस a1 यानी कि 15 सही 1/2, यानी कि 15 दूने 30 और 31/2, 31/2 माइनस 18, इसके बटे में 1। यहाँ पर हमारा एलसीएम आ गया 2, तो ये हो जाएगा 31 माइनस 36, 18 दूने 36, तो ये बच जाएगा हमारा यहाँ पर -5/2। तो यहाँ पर d हमें प्राप्त होता है -5/2। अब हमारे पास जो सूत्र है ए एन वाला, ए एन बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू टी, इसमें हम मान रखते हैं तो ए एन हमारे पास क्या है माइनस के 47 बराबर ए हमारे पास है यहाँ पर 18 प्लस एन माइनस वन, ये एन हमें याद करना है, और डी आया है हमारे पास -5/2। अब देखिए हम 18 को इधर पहुँचाएंगे तो -47, और ये भी आ जाएगा माइनस का 18 बराबर यहाँ पर बच जाएगा -5/2, और ये हो जाएगा n-1। अब देखिए इसको हम सोल्व करते हैं तो ये संख्या आ जाएगी माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा। 8 और 7 ये हो जाएगा 15 के 5, हासिल आया हमारे पास 1, 4 और 1 5 और 1 हो जाएगा 6, वहाँ से 5/2 आएगा, तो एक बार और इसको ऐसे लिख देते हैं -5/2, और ये हो जाएगा n-1। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर संख्या हमारे पास बच जाएगी 65। अब देखिए 5/2 इधर गुणा में, इधर आएगा तो भाग में, यानी कि संख्या उलट कर आ जाएगी, 2/5 हो जाएगा, तो गुणा ये हो जाएगा हमारे पास 2/5 बराबर यहाँ पर बच जाएगा n-1। अब देखिए इसको काटेंगे हम 5 से, तो 5 एकम 5 और 5 तिया 15, तो ये आ जाएगा 13 गुणा 2 बराबर n-1। तो ये हो जाएगा 13 दूने 26 और बराबर n-1। हमें n चाहिए तो n बराबर हो जाएगा 26 प्लस 1, तो n बराबर हमारे पास जो मान प्राप्त हुआ है वो आ गया हमारे पास 27, यानी कि हमारा 27वां पद जो है इस श्रेणी में टोटल है, और 27वां पद क्या है -47 है। इस प्रकार से हमने हमारे यहाँ पर टोटल 5 क्वेश्चन हमने हल कर लिए हैं, और ये 5वां प्रश्न का दूसरा सवाल है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए हमने यहाँ पर इस एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक के प्रश्नों को इसमें हल किया है।
इसके अगले जो क्वेश्चन हैं वो हम इसके नेक्स्ट आने वाले वीडियो में आपको हल करके बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।